तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन एजेंसी रा को लेने के देने पड़ गए हैं। एक बार फिर आईएसआई के मारखोरों ने साबित कर दिया है कि वो बहुत ही महदूद वसाइल और अफरादी कुव्वत या मैन पावर के होते हुए भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान से सीमा पार जाने वाली सीमा हैदर का मामला मजीद पेचीदा होने के साथ उलझ चुका है, या यूं कह लें कि भारतीयों ने चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी अपनाते हुए सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने के फार्मूले पर अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने पहले दिन से ही इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सीमा हैदर के नॉन इश्यू को बिल्कुल ही कवरेज नहीं दी। इसके बरक्स इंडियन मीडिया पहले तो इसे भारत की बेटी करार देने लगा, फिर जब सीमा हैदर के मुख्तलिफ इंडियन यूट्यूबर्स को दिए जाने वाले इंटरव्यूज के नतीजे में कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो इंडियन खुफिया एजेंसी रा को एहसास हुआ कि इन्होंने गलत कार्ड खेल दिया है। चुनांचे पहले तो इन्होंने एटीएस, एसटीएफ और पुलिस के जरिए सीमा और इसके नाम नेहाद आशिक सचिन को गिरफ्तार कराया। फिर चंद घंटों के अंदर अंदर मिलने वाली रिहाई ने सारा भांडा फोड़ दिया कि ये गिरफ्तारी महज मीडिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई थी। अब रा ने इंडियन मीडिया को टास्क सौंपा है कि वो सीमा हैदर की ना सिर्फ किरदार कुशी करें बल्कि कुछ भी करके इसे पाकिस्तानी जासूस और आईएसआई एजेंट साबित करें। भारतीय खुफिया एजेंसी की डुगडुगी पर नाचने वाले भारतीय चैनल्स ने ऐसी मुज़क्का खेज रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी कि सुनकर बंदा हंस हंस कर लोटपोट हो जाए। आज तक नामी इंडियन चैनल का दावा है कि सीमा हैदर का असल नाम दरअसल सामिया रहमान है। अब इस बात का क्या सबूत है कि सीमा का असल नाम सामिया है? इस हवाले से ना इनके पास कोई दस्तावेज थी और ना ही किसी शख्स का साउंड बाइट था। मीडिया का असूल है कि कोई ना कोई सबूत सामने रखना पड़ता है कि हमारे पास ये सबूत है कि सीमा ही दरअसल सामिया है, लेकिन इंडियन मीडिया के लिए सहाफती इखलाकियात वगैरह कोई मानी नहीं रखती। झूठ बोलते हुए सिर्फ इसी पर बस नहीं किया गया बल्कि अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर खुद पाकिस्तान आर्मी की ऑफिसर है, इसका भाई भी पाक फौज का अफसर है, जबकि चचा आईएसआई का एजेंट है। इस तरह इन्होंने सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने का फैसला सुना दिया कि अब इसे फौरी जेल में डाल देना चाहिए और इस सारे खेल में सचिन की फैमिली भी मुलविस है, लिहाजा वो भी इसके साथ जेल की चक्की पीसे। एक और इंडियन टीवी तो दूर की कोड़ी ले आया। इसकी रिपोर्ट में एक खातून के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी गईं। निहायत बेशर्मी के साथ दावा किया गया कि सीमा हैदर का शौहर चूंकि यूएई में था, लिहाजा इसने पाकिस्तान में 4 बॉयफ्रेंड्स बना रखे थे, जबकि इससे पहले वो 3 शादियां कर चुकी थी। और तो और ये दावा भी कर डाला कि सीमा के जो 4 बच्चे हैं इनमें से किसी का भी डीएनए सीमा के डीएनए से नहीं मिलता। नाज़रीन ग्रामी, कल तक जो इंडियन टीवी चैनल सीमा हैदर को भाभी कह रहे थे और सब अच्छा की गर्दान करने के साथ मीठा मीठा बोल रहे थे, अब जहर उगल रहे हैं और ऊट पटांग सवालात भी उठा रहे हैं। अब इन्हें सब याद आ रहा है कि सीमा तो एक पाकिस्तानी है, वो कैसे रवानी से फर हिंदी बोल रही है, फराटेदार अंग्रेजी वो कैसे बोल लेती है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल सचिन से बेहतर कैसे है। अब वहां नई साजिशी थ्योरी ये घड़ी जा रही है कि सीमा हैदर दरअसल पाकिस्तानी जासूस है, जिसका मकसद ये था कि वो किसी तरह भारतीय नौजवान को फंसाकर इंडिया चली जाए और फिर वहां एजेंटों को पैसे देकर शनाख्ती कार्ड बनवा ले और भारतीय शहरी बनकर वहीं पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करती रहे। इंडियन मीडिया का दावा है कि आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान में टीवी चैनल्स ने सीमा हैदर के मामले को दबाया हुआ है और वो इसे कवरेज नहीं दे रहे। हालांकि हकीकत यह है कि इस कहानी में शुरू दिन से ही इतने ज्यादा झोल और लूप होल्स थे कि अगर मैट्रिक का तालिब इल्म भी इसे सुनता तो वो तस्लीम करने को हरगिज तैयार ना होता। और तो और इंडियन टीवी चैनल्स की क्रेडिबिलिटी का ये आलम है कि अब वो कहने लगे हैं कि सचिन तो करियाने की दुकान चलाता है, जबकि भारत के सरकारी टीवी समेत टाइम्स नाउ और रिपब्लिक वगैरह पहले ये बता चुके हैं कि सचिन एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। अब समझ से बाहर है कि किसकी बात को सुना जाए और किस पर यकीन किया जाए। सीमा पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत चली गई। शुरू में इसे मेहमान बनाया और अब पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये सारी कहानी समझ में आने वाली नहीं है। इंडियन मीडिया से मुतल्लिक वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो पैसा फेंक तमाशा देख वाली पॉलिसी पर अमल करता है। इन्हें सच और झूठ से कोई सरोकार नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना और पैसा बनाना है, चाहे इसके लिए खुद इनका मजाक ही क्यों ना बनता रहे। अब इंडियन टीवी एंकर्स और पोर्टर्स के मज़क्का खेज दावे सुनकर यही कहा जा सकता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। प्यारे साथियों, एक और इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें कि भारत के चांद पर लैंडिंग करने के ख्वाब चिकनाचूर होकर ऑस्ट्रेलिया के साहिलों की रेत में दफन हो चुके हैं। जी हाँ, परसों ऑस्ट्रेलिया के साहिल से मिलने वाली गुंबदनुमा चीज की तस्दीक हो चुकी है कि वो भारतीय रॉकेट चंद्रयान का ही हिस्सा था। पहले तो भारतीयों ने हमेशा की तरह आएं बाएं करने की कोशिश की और इसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया। हालांकि इंडिया के स्पेस स्टेशन का खला में भेजे जाने वाले रॉकेट से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अपनी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा।
इन्हें लगा था कि वो भारतीयों को अपने मीडिया के जरिए झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर राम कर लेंगे कि हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही भांडा फोड़ दिया कि ऑस्ट्रेलिया के साइल से गुंबदनुमा चीज मिली है जो किसी स्पेस रॉकेट का हिस्सा मालूम होती है। जब बीबीसी और CNN और फॉक्स न्यूज वगैरह ने यह खबर नशर की तो इंडिया की जानिब से टाल मटोल किया जाता रहा। लेकिन अब खुद इंडियन खलाई प्रोग्राम के सरबराह ने तस्लीम कर लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में साहिल समंदर से मिलने वाली द्योहिकल गुंबदनुमा चीज यकीनी तौर पर किसी रॉकेट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी वो बारीक काम कर गए। इनका कहना था कि ये जो वाकयात हैं ये हमारे चंद्रयान रॉकेट की भी हो सकती हैं और इन्हें भी, यानी कि अब भी इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत हरगिज नहीं है कि वो अपनी कौम को ये बता सकें कि हमारा चांद पर भेजा जाने वाला मिशन नाकाम हो गया है। हालांकि इस नाकामी में भी भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। मारूफ साइंसदान एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 4000 नाकाम तजुर्बात किए, तब कहीं जाकर वो बल्ब इजाद कर सका। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि जब उसने इतनी मरतबा नाकाम तजुर्बे किए तो क्या उसे मायूसी या खौफ नहीं हुई। इस पर एडिसन ने हैरान कर देने वाला जवाब देते हुए कहा कि मेरे 4000 नाकाम तजुर्बात ने मुझे बताया कि इन तमाम तरीकों से बल्ब कभी नहीं बन सकता। ये होती है मस्बत अप्रोच। अब इंडियन साइंसदानों को भी चाहिए था कि वो खुले दिल से तस्लीम करते कि हम नाकाम हो गए और हमारा रॉकेट चांद की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। लेकिन भारत में मोदी सरकार ने इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ा दी है कि आउट ऑफ कंट्रोल जनूनी हिंदू कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और भारतीय साइंसदानों ने भी इसी में अपनी खैरियत जानी कि फिलहाल झूठी तसल्लियां देते रहें। हालांकि भारतीय साइंसदानों की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया था क्योंकि चांद के जिस मकाम पर वो लैंडिंग करना चाह रहे थे वो एंड सेंटर था जहां आज तक चीन, रूस और अमेरिका ने भी लैंडिंग की कोशिश नहीं की थी। खैर, ऑस्ट्रेलिया के साहिल से मिलने वाली वाकयात तकरीबन 2.5 मीटर चौड़ी और 2.5 से 3 मीटर लंबी थी। शुरू में भारतीय मीडिया ने मामला घुमाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह साल 2014 में लापता होने वाले इंडोनेशियन त्यारे MH370 का मलबा है। उस त्यारे हादसे में तकरीबन 250 मुसाफिर जान से गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलवी खलाई माहिरीन ने मकामी टीवी चैनल को दिए जाने वाले इंटरव्यू में वाजे कर दिया था कि यह किसी भी त्यारे की बाकियात या मलबा नहीं हो सकता और मुमकिन तौर पर यह किसी रॉकेट का हिस्सा है जो बहरे हिंद में किसी मौके पर गिरा होगा। अब देखते हैं कि भारतीय आखिर कब चंद्रयान की नाकामी का बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं, क्योंकि अमलन तो ये मिशन नाकाम हो चुका है। लेकिन बेचारी मोदी सरकार जनूनी हिंदू गुंडों के डर से सच छुपाने पर मजबूर है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।